अब देखो मैं ये वाला पार्ट आपको बना के इधर दिखाता हूँ, थोड़ा सा और समझाते हैं कैसे क्या होता है। तो देखो सपोज ये कॉर्ड है हेपेटोसाइट की, ये हेपेटोसाइट्स है। इसी को मैं बच्चों यहाँ पे बना रहा हूं, इसी को यहाँ ड्रॉ कर रहा हूं। यहाँ पे हो गया सेंट्रल वेन, दिस इज सेंट्रल वेन। ये क्या है, सारे हेपेटोसाइट्स हैं। इसी को मैंने, इसको सपोज करो ये इस पूरे पार्ट को यहाँ ड्रॉ किया है, इसको पूरे को यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया गया। तो ये हेपेटोसाइट्स हैं जो कॉर्ड के फॉर्म में है, ठीक है। यहाँ पे टोटल ट्रायड है बच्चों, यहाँ पे टोटल ट्रायड है। ये हो गई आर्टरी, ये हो गया हेपेटिक पोर्टल वेन, और ये हो गया बाइल डक्ट, ये हो गया इंटर लोबुलर बाइल डक्ट। ये है बच्चों दिस इज, ये है हेपेटिक आर्टरी, और दिस इज हेपेटिक पोर्टल वेन। क्लियर। एक और कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, एक और कॉर्ड है इस तरह से, इस तरह से। अब देखो क्या होता है, लीवर को दो तरह की ब्लड सप्लाई है, लीवर को दो तरह की ब्लड सप्लाई है। एक तो जो लीवर है उसको ऑक्सीजन चाहिए, हर ऑर्गन को ऑक्सीजन चाहिए, तो हेपेटिक आर्टरी ऑक्सीजन लेकर आती है और लीवर को देती है। क्लियर। तो ये हो गई पहली ब्लड सप्लाई। जनरली सारे ऑर्गन्स को एक आर्टरी ही आती है, जनरली सारे ऑर्गन्स में एक आर्टरी आती है, क्या लेकर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जनरली, और वो उस ऑर्गन को मिल जाता है। लीवर काफ़ी लकी ऑर्गन है और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे दो तरह की ब्लड सप्लाई है। एक तो हेपेटिक आर्टरी यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आई, तो देखो यहाँ पे ब्लड आ गया, ये ब्लड यहाँ आया, ये ब्लड यहाँ मूव कर रहा है, इसमें ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन मिलने लगा, O2 मिलने लगा किसको, इन हेपेटोसाइट्स को। और जो ये ब्लड की मूवमेंट है, ये ब्लड है, ये मूव कर रहा है ऐसे इस डायरेक्शन में और मिलता भी जा रहा है। ब्लड जहां फ्लो करता है उसको बोलते हैं साइनसॉइड्स। ब्लड जहां मूव करता है उस चैनल को बोलते हैं साइनसॉइड। ये चैनल जो है बच्चों, दैट इज कॉल्ड साइनसॉइड। साइनसॉइड क्या है, इसको यहां लिख रहा हूं, आप कहीं पे ठीक से लिख लेना। साइनसॉइड क्या है, दीज आर वस्कुलर चैनल। एक है तो इसीलिए ये जो चैनल है जिसमें ब्लड मूव कर रहा है बच्चों, दैट इज कॉल्ड साइनसॉइड। इट इज ए वस्कुलर चैनल in which blood flows, vascular channel in which blood flows in liver। तो साइनसॉइड क्या है, these are sinusoids are vascular channels। ये है, फिर ये भी है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, साइनसॉइड्स।
and sinusoids are vascular channels in which blood flow in liver. तो समझ में आया आपको, हेपेटिक आर्टरी आई यहाँ पे और उसने ऑक्सीजन दिया इन हेपेटोसाइट्स को, ठीक है, ऑक्सीजन भी दिया, ऑक्सीजन दिया इनको, और जहां ये फ्लो करती है ब्लड, जहां फ्लो करता है तो वो चैनल्स आर कॉल्ड एज व्हाट, साइनोसॉइड्स। क्लियर, उनको बोलते हैं साइनोसॉइड। क्लियर, अब देखो साइनोसॉइड हो गया। एक चीज और समझना, इन्हीं हेपेटोसाइट से, चाहे उससे पहले सुनो एक चीज और, तो साइनोसॉइड आपको समझ में आ गया, दीज आर मस्कुलर चैनल्स प्रेजेंट इन लीवर, और यहाँ पे ब्लड मूव करता है इन्हीं चैनल्स में, उसको चाहिए ना कुछ फ्लो करने के लिए, तो चले। अब एक चीज और याद रखना, जो लीवर है उसमें कुछ फैगोसाइटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। लीवर के इन्हीं साइनोसॉइड्स में कुछ फैगोसाइटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दीज आर कॉल्ड कफर सेल्स। कफर सेल्स, these are called as कफर सेल्स। okay, कफर सेल्स, these are phagocytic cell, these are phagocytic cells। ये क्या है, कुफर या कफर आप बोल सकते हो, these are कफर, I think double F, these are कफर cells। okay, Kaffer cells are phagocytic cell, or you can say these are macrophage, or these are macrophages, macrophages of liver। क्या है, macrophages है ये। macrophages क्या होते हैं, ब्लड में देखो मोनोसाइट रन करता है, जब वो किसी टिश्यू या ऑर्गन में चला जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है लार्जर सेल्स में, उनको बोलते हैं मैक्रोफेजेस। क्लियर, दीज आर मैक्रोफेजेस, या इनको कुफर सेल्स बोलते हैं, दीज आर फैगोसाइटिक सेल्स। तो मैक्रोफेजेस हैं, या इन्हीं को हम कुफर सेल्स बोलते हैं। तो कुफर सेल्स आर मैक्रोफेजेस, और यू कैन से फैगोसाइटिक ऑफ लीवर, फैगोसाइटिक सेल ऑफ लीवर। इनका काम क्या है, इनगल्फ और ईट द माइक्रोब्स, जो भी बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, उनको ये खा जाएंगे। इनगल्फ द माइक्रोब्स, इनगल्फ मतलब ईट द माइक्रोब्स, इनगल्फ और ईट द माइक्रोब्स, इनगल्फ मतलब खा जाना, तो ये माइक्रोब्स को खा जाते हैं। तो कुफर सेल्स क्या हैं, इनको बोलोगे आप मैक्रोफेजेस हैं, किसके, लीवर के, या दीज आर फैगोसाइटिक सेल। फैगोसाइटिक वो सेल होते हैं जो इनगल्फ कर जाते हैं किसी भी माइक्रोब को। एक चीज और समझना यहाँ पे, लीवर ने क्या किया, लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल, यहां से ये हेपेटोसाइट से क्या प्रोड्यूस हुआ बच्चों, बाइल। अब ध्यान देना, ये जो बाइल होता है ना, ये यहाँ पे एक स्पेस होती है, जैसे यहाँ पे तो इस तरह से देखो, यहाँ पे तो ब्लड मूव कर रहा है, देखो ध्यान देना, यहाँ पे तो ब्लड मूव कर रहा है। क्लियर, ये है साइनोसॉइड्स, ऐसा इधर भी होता है, इसमें बना रहा हूं मैं। अब क्या होगा, बाइल जो है उसकी डायरेक्शन बच्चों अपोजिट होगी, ध्यान समझना। साइनोसॉइड्स हैं और उनके पास कोई स्पेस होता है जिससे क्या होगा, बाइल मूव करना शुरू करेगा, ठीक है, और ये बाइल आ जाता है यहाँ पे। मतलब बाइल
हमेशा ब्लड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। मतलब यहाँ पे साइनसॉइड्स हैं चैनल्स, उनके पास कुछ स्पेस बचता है, साइनसॉइड्स के बाद कुछ स्पेस बचता है, वहां पे बाइल यहीं से बनता है। बाइल फॉर्मेशन कहाँ हुआ? यहाँ हुआ, यहाँ हुआ, यहाँ बाइल बन रहा है। कहाँ? हेपेटोसाइट्स में। ये बाइल बन के इन चैनल्स के थ्रू यहाँ पे पहुंच जाएगा। यानी हमेशा याद रखना, जो बाइल का फॉर्मेशन है वो हेपेटोसाइट्स ही करते हैं और ऐसे इस तरह से बाइल मूव करता है। क्लियर? तो बाइल इस तरह से मूव करता हुआ आएगा। तो हमेशा लीवर में बाइल और ब्लड अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। देखो अपोजिट डायरेक्शन है ना, ये चैनल्स हो गए एस, दीज आर साइनसॉइड्स, और यहाँ पे एक छोटी कैनाल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, दैट इज कॉल्ड बाइल कैनालिकुलाई। इसको क्या बोलते हैं? बाइल कैनालिकुलाई। यहां से बाइल मूव करता है, कहां पे? बाइल मूव करता है कहां पे? इंटरलोबुलर बाइल डक्ट में। तो जो बाइल कैनाल है, पतली पतली कैनाल होती है, इसको बाइल कैनालिकुलाई बोलते हैं। उसके थ्रू बाइल चलता है, उसमें बाइल फ्लो करता है, और जो वस्कुलर चैनल्स है साइनसॉइड, उसमें ब्लड मूव करता है बच्चों। ये याद रखना है आपको, ठीक है? तो हमेशा इसकी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ये याद रखना। उसके बाद अब क्या पढ़ना है हमें? एक और ब्लड सप्लाई है, किसको? लीवर को, दैट इज थ्रू हेपेटिक पोर्टल वेन। हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू एक और ब्लड सप्लाई है। हेपेटिक पोर्टल वेन क्या करते हैं? हेपेटिक पोर्टल वेन कैरी, या ऐसे लिख सकते हो ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, एमाइनो एसिड्स, आयंस, ये सारा कुछ ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, एमाइनो एसिड्स, आयंस, या न्यूट्रिएंट्स कर लो, न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, एमाइनो एसिड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लीवर। स्मॉल इंटेस्टाइन टू लीवर आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ा दिया गया होगा, हेपेटिक पोर्टल वेन, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा। बस ये समझना है आपको कि ये न्यूट्रिएंट्स लेकर कहां से? स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर की तरफ आती हैं। अगर किसी को डाउट होता है पोर्टल वेन में या हेपेटिक पोर्टल वेन में, तो मेरे को मैसेज करेगा व्हाट्सएप पे, मैं पूरे डिटेल में उसको बताऊंगा क्या होता है पोर्टल वेन। तो पोर्टल वेन अगर आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो मेरे से पूछना, अदरवाइज ये आपको बताया गया होगा सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर की तरफ ये ट्रांसपोर्ट करता है किसका? न्यूट्रिएंट्स का। अब इसका हेपेटिक पोर्टल वेन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसका जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो लीवर है। तो ये चलेगा ब्लड लेकर कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन से, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे, किसको दे देगा? ये दे देगा किसको? लीवर को। क्योंकि लीवर में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स को फर्दर चेंज किया जाता है। तो इतना चीज आपको याद रखना है। हेपेटिक लोब्यूल्स क्या है बच्चों, फिर गॉल ब्लैडर क्या है, ग्लिसन्स कैप्सूल क्या है, हेपेटोसाइट्स क्या है, पुफर सेल्स क्या है, पोर्टल ट्राइड क्या है। यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं पोर्टल ट्राइड में, कौन कौन से हैं तो ये बताना है आपको। फिर साइनसॉइड्स क्या है, कैसे ब्लड जाता है, कैसे बाइल प्रोड्यूस होता है इन हेपेटोसाइट से, और बाइल कैनालिकुलाई से होता हुआ पहुंच जाता है बाइल डक्ट में। तो इस तरह से सारा स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। हेपेटिक पोर्टल वेन क्या है, तो ये पोर्टल वेन है, और ये क्या करते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स जैसे ग्लूकोज, एमाइनो एसिड स्मॉल इंटेस्टाइन में जब वो एब्जॉर्ब हो जाता है न्यूट्रिएंट्स के, वहीं पे हमारा एब्जॉर्प्शन होता है, तो वहां से ये न्यूट्रिएंट्स को लेकर आते हैं कहाँ? लीवर में। तो ये काम हो गया किसका? हेपेटिक पोर्टल वेन का। सर्कुलेटरी सिस्टम में आपको पढ़ाया गया होगा। कोई डाउट हो तो मेरे से फिर से आप फ़ोन कर सकते हो, या व्हाट्सएप पे, या नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो।
कि वाटर पोर्टल वेन्स, सर बताओ आप प्लीज। क्लियर? तो ये सारे स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद मैं आऊंगा फंक्शन ऑफ लीवर पे, फिर मैं आऊंगा बच्चों फंक्शन ऑफ लीवर पे। क्लियर? तो नेक्स्ट हम लोग इसको, आप स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके आप लिखना, इसको मैं रब कर रहा हूं, तो ये सारे स्ट्रक्चर आपको पता होने चाहिए। अब हम आएंगे फंक्शन ऑफ लीवर पे। क्लियर? तो इसको मैं रब कर रहा हूं बच्चों, इधर से रब करता हूं। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ लीवर। नेक्स्ट है बच्चों फंक्शन ऑफ लीवर। लीवर का क्या क्या फंक्शन है? तो फर्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ बाइल। क्या करता है ये? बाइल प्रोड्यूस करता है। हेपेटोसाइट्स क्या है? बाइल बनाते हैं। हेपेटोसाइट्स फॉर्म द बाइल। तो हेपेटोसाइट्स फॉर्म बाइल। अब बाइल की क्या क्या कंटेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट, कंटेंट ऑफ बाइल। बाइल के क्या क्या कंटेंट है? कंटेंट ऑफ बाइल, तो पहला याद रखना बाइल पिगमेंट्स। यहां पे क्या है बच्चों? बाइल पिगमेंट्स है। कौन कौन बाइल पिगमेंट्स होते हैं? बाइल पिगमेंट्स आर बिलीरुबिन, दैट इज येलो कलर, येलो कलर्ड है, ये पीले रंग का होगा। बाइल पिगमेंट्स बिलीरुबिन, एंड सेकेंड इज बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन दैट इज ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर है, येलो कलर एंड बिलीवर्डिन इज ग्रीन कलर। ये बाइल पिगमेंट्स होते हैं। क्लियर? एंड बेसिकली दीज आर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। हमेशा याद रखना दीज आर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, मतलब इसको लीवर क्या करता है? बाहर करता है। जनरली होता क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे बताता हूँ, मान लो कोई ओल्ड आरबीसी है, ओल्ड आरबीसी या ओल्ड आरबीसी है, तो क्या होता है आरबीसी में आपको पता है एक है हीम पार्ट, नहीं आरबीसी में हेमोग्लोबिन, ऐसे कर लो, आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है क्या? हीमोग्लोबिन, एंड हीमोग्लोबिन में दो पार्ट होते हैं। हीमोग्लोबिन का शॉर्ट फॉर्म है। हीमोग्लोबिन में क्या है बच्चों? दो पार्ट है, हीम प्लस ग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन है। हीम में क्या होता है? ग्लोबिन इज प्रोटीन, बेसिकली ग्लोबिन इज प्रोटीन, और हीम इज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप, प्रोस्थेटिक ग्रुप जिसमें
4 आयरन होते हैं, Fe2 प्लस, Fe2 प्लस, Fe2 प्लस और Fe2 प्लस। प्रोस्थेटिक ग्रुप का मतलब होता है ये ग्रुप इसके साथ टाइटली बाउंड है। व्हेन एनी ग्रुप टाइटली बाइंड टू प्रोटीन पार्ट, तो जो प्रोटीन पार्ट से टाइटली बाउंड होते हैं उनको प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। एंजाइम में आपको पढ़ाया जाएगा बायोमोलिक्यूल्स में क्या है प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो ये प्रोटीन पार्ट से टाइटली बाउंड है प्रोस्थेटिक ग्रुप। इसमें 4 आयरन होते हैं। अब क्या होता है, ग्लोबिन को तो जब ओल्ड आरबीसी है इस पे मैक्रोफेजेस एक्ट करते हैं। बेसिकली मैक्रोफेजेस फैगोसाइटिक सेल इस पे एक्ट करते हैं, लीवर में भी और स्प्लीन में भी, लीवर में भी और स्प्लीन में। कहाँ कहाँ, लीवर एंड स्प्लीन। और क्या किया जाता है, इस आरबीसी के और पार्ट को इनगल्फ कर जाते हैं, हीमोग्लोबिन को छोड़ा जाता है। हीमोग्लोबिन को फर्दर एंजाइम्स है, उतना डिटेल में नहीं आएगा आपको, बस ये जानना कि हीमोग्लोबिन को फर्दर ब्रेक किया जाता है हीम प्लस ग्लोबिन में। ग्लोबिन को बॉडी यूज कर लेती है क्योंकि ये प्रोटीन है, एमाइनो एसिड है इसमें, तो यूज्ड बाय बॉडी इसको यूज कर लेगी ग्लोबिन को, ठीक है, बॉडी इसको यूज कर लेगी। और हीम को फर्दर ब्रेक किया जाता है, हीम को फर्दर ब्रेक किया जाता है किसमें, बिलीवर्डिन में। और बिलीवर्डिन को फर्दर ब्रेक किया जाता है बिलीरुबिन में। अब बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं। ये क्या बने थे, हीम के ब्रेकडाउन से बना है बच्चों, ये हीम के ब्रेकडाउन से। ये हमारे बॉडी के लिए बहुत खतरनाक है, इनका बाहर जाना बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए लीवर इनको एक्सक्रीट कराता है, बाहर भेजता है, एक्सक्रीशन कराता है इसका, बिलीवर्डिन और बिलीरुबिन का। तो अगर ये लीवर क्या कराएगा, फाइनली क्या होता है, इसको बाइल में डाल दिया लीवर ने। अब ये बाइल के थ्रू चला गया डिओडेनम में, आगे और डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। डिओडेनम में, ठीक है ना, डिओडेनम में पहुंचा जहां पे डाइजेशन होता है। डिओडेनम से फिर जजेनम, इलियम, कोलोन, सीकम, रेक्टम, इस तरह से होता हुआ फाइनली स्टूल के साथ बाहर निकल जाता है। ये कौन, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन भी, मतलब 90% जो बिलीवर्डिन है वो कन्वर्ट हो जाएगा बिलीरुबिन में। बिलीरुबिन येलो कलर का है। अगर किसी तरह से लीवर काम नहीं कर रहा है ठीक से और ये बिलीरुबिन वो बाइल में नहीं डाल पाया तो क्या होगा, ये बिलीरुबिन जगह जगह डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है पूरे ब्लड में, हमारे ऑर्गन्स में, क्योंकि इसका बाहर जाना बहुत जरूरी है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। हीम हमारे लिए पॉइजनस सब्सटेंस हो गया, हीम का जल्दी से ब्रेक डाउन करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये हीम फिर बिलीवर्डिन में, बिलीवर्डिन से बिलीरुबिन में। तो हीम को हम ज़्यादा देर तक टॉलरेट नहीं कर सकते तो उसको बिलीरुबिन में कन्वर्ट किया जाता है और लीवर उसको बाइल में डाल देता है। बाइल के थ्रू वो चला जाता है एलिमेंट्री कैनाल से और बाहर चला जाता है फीकल मैटर से। तो बिलीरुबिन अगर इसका ठीक से लीवर फंक्शन नहीं कर रहा और इसका डिपोजिशन हो रहा है तो एक डिजीज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड जॉन्डिस। तो जॉन्डिस स्क्लेरा, जो व्हाइट वाला पार्ट है वहां पे आपको पीलापन और स्किन में पीलापन नजर आएगा ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बिलीरुबिन। समझ में आया? तो दी जाए इतना समझो, ये सब नहीं भी आपको समझ में आ रहा है कोई नहीं पूछेगा, इतना समझो कि बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन किसके बाई प्रोडक्ट है, हीम के। इनसे बना कौन सा कलर है ये याद रखो, और इनके डिपोजिशन से हो जाता है जॉन्डिस। अगर ये बाहर नहीं गए, बेसिकली दीज आर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। इनका बाहर जाना बहुत जरूरी है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं ये, इनका बॉडी में रहना कोई जरूरी नहीं है, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ये। तो बाइल पिगमेंट्स है। फिर बाइल में होता है बाइल सॉल्ट्स। दो तरह के बाइल सॉल्ट्स हैं, एक है इनऑर्गेनिक
एक है इनऑर्गेनिक, दूसरा है ऑर्गेनिक। एक है इनऑर्गेनिक, दूसरा है ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक वाला है NaHCO3, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ऑर्गेनिक में कौन कौन से हैं? ऑर्गेनिक में है सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट एंड दूसरा है सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट। क्लियर? इसको आप अगर लिखना चाहो, समझ लिए हो या नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज मैं इसको रब कर रहा हूं। तो दो तरह के बाइल सॉल्ट्स हैं बच्चों। अब बाइल सॉल्ट्स का क्या फंक्शन है तो ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। बाइल सॉल्ट्स का जानना आपको बहुत जरूरी है। क्या है बाइल सॉल्ट्स? तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका क्या काम है? ये सॉल्ट है, तो ये क्या करता है? पहले न्यूट्रलाइज द काइन, ये न्यूट्रलाइज करता है काइन को, न्यूट्रलाइज द एसिडिक काइन। काइन क्या होता है बच्चों? जब फूड ओरल कैविटी से स्टोमक में आया सेमी डाइजेस्टेड, उसके साथ जब काइन इज व्हाट? काइन इज सेमी डाइजेस्टेड फूड, फूड प्लस एसिडिक गैस्ट्रिक जूस जब मिक्स हो जाएगा तो इसी को बोलते हैं काइन। ठीक है ना? ये काफी एसिडिक होता है क्योंकि गैस्ट्रिक जूस में क्या है? एसिड है, तो काइन इज एसिडिक। तो यही काइन जब पहुंचेगा कहां? डिओडेनम में, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में। समझो, ओरल कैविटी में डाइजेशन हुआ जो होना था, सलाइवरी एमाइलेज है प्लस मैकेनिकल डाइजेशन है, वो फूड जब पहुंचा स्टोमक में तो वहां पे चर्निंग मूवमेंट होगा, काफी तगड़ी मस्कुलर मूवमेंट होती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, जिससे फूड मिक्स हो जाता है, गैस्ट्रिक जूस के साथ फूड मिक्स हो जाएगा, उसी फूड को बोलते हैं काइन। और जनरली आपको पता है जो स्टोमक है वो क्या है? एसिडिक है, क्योंकि वहाँ HCl है। तो जो काइन होता है वो हाईली एसिडिक इन नेचर होता है, हाईली एसिडिक होगा काइन, ये याद रखना। तो ये हाईली एसिडिक होता है। अब क्या होता है कि फैट के ऊपर जो इंजाइम्स एक्ट करते हैं डिओडेनम में, दैट इज पैनक्रियाटिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, उसने एक लाइन लिखा है फंक्शन में बाइल के एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज, वो कैसे होगा ये मैं बता रहा हूं आपको, तो ध्यान से समझना। काइन आपको समझ में आ गया? जब ओरल कैविटी में फूड का डाइजेशन हुआ और वो धीरे धीरे आया, फूड का डाइजेशन हुआ ओरल कैविटी में, और उसके बाद वो पहुंचा कहां? स्टोमक में। स्टोमक में क्या होता है? उस फूड के साथ थोड़ा बहुत डाइजेशन हो ही गया, नहीं वो सेमी डाइजेस्टेड फूड है, उस फूड के साथ क्या होता है? जो जूस है गैस्ट्रिक जूस वो मिक्स हो जाएगा। एसिडिक होता है ये गैस्ट्रिक जूस क्योंकि उसमें HCl भी है। तो ये जो गैस्ट्रिक जूस जब मिक्स हो जाएगा किसके साथ? उस डाइजेस्टेड फूड के साथ, बाय द चर्निंग मूवमेंट और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और एक से मस्कुलर मूवमेंट, उसी को बोलते हैं काइन। इट इज हाईली एसिडिक काइन। अब इस काइन में क्या है? उस फूड में क्या था? फैट भी था। अब काइन पे
पैनक्रियाटिक लाइपेज तभी एक्ट करेंगे जब इनका एक्टिवेशन होगा। एक्टिवेशन का मतलब कि पैनक्रियाटिक लाइपेज acts at alkaline pH। ये हमेशा अल्कलाइन पीएच पे एक्ट करता है। पैनक्रियाटिक लाइपेज एक्ट्स एट अल्कलाइन पीएच, हमेशा याद रखना अल्कलाइन पीएच पे ये एक्ट करेगा, मतलब पीएच मोर देन 8। और ये जो काइन आया था एसिडिक काइन, ये क्या है? एसिडिक है। मान लो कि आपने रोटी खाई, चपाती, उसमें बटर लगा हुआ है या घी लगा हुआ है, तो आपने कार्बोहाइड्रेट भी खाया, फैट भी खाया। अब वो रोटी आ गई कहाँ? जो डाइजेशन होना था ओरल कैविटी में हुआ, स्टार्च का हुआ, फैट का नहीं होगा। अब वो जो काइन था वो वो जो फूड था जिसको बोलस बोलते हैं, ओरल कैविटी में बोलस बोलते हैं, वो जब पहुंचा कहाँ? स्टोमक में, तो काइन बना। यहाँ भी फैट का डाइजेशन नहीं होता, स्टोमक में भी सीधे फैट का डाइजेशन कहाँ होगा? ये शुरू होगा डिओडेनम में। अब डिओडेनम में पैनक्रियाटिक लाइपेज एक्ट करता है फैट के ऊपर। पैनक्रियाटिक लाइपेज एक्ट एट अल्कलाइन पीएच, ओके। और ये किसके ऊपर एक्ट करता है? फैट या लिपिड्स के ऊपर। फैट या लिपिड्स के ऊपर एक्ट करता है पैनक्रियाटिक लाइपेज, ध्यान समझना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये तभी एक्ट करेगा जब ये काइन एसिडिक से कन्वर्ट हो जाएगा अल्कलाइन में, क्योंकि ये एसिडिक पीएच पे, अब इस काइन का क्या है? एसिडिक है ये, तो इस पे एक्ट करेगा ही नहीं पैनक्रियाटिक लाइपेज, तो इसको न्यूट्रलाइज किया जाता है पहले सोडियम बाइकार्बोनेट से। अब जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा तब अब ये अल्कलाइन हो गया, ध्यान समझना। मतलब पैनक्रियाटिक लाइपेज फैट के ऊपर एक्ट करता है। फैट के ऊपर तभी एक्ट करेगा जब ये जो फैट आया स्टोमक में, वो क्या हो गया था? एसिडिक हो गया था। अब उसको जब तक अल्कलाइन नहीं बनाओगे तब तक पैनक्रियाटिक लाइपेज उसके ऊपर एक्ट नहीं करता, ठीक है। तो NaCO3 जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, उसका पहला काम है न्यूट्रलाइज